मैं अनिल दुबे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत आज फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें विधायी और कार्यपालिका कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार यानी संघ सरकार भी कहते हैं और राज्यों में बटी होती हैं। कुछ न्यायिक शक्तियां और भी इनमें बटी होती हैं, परंतु इनमें विवाद पैदा होने की स्थिति पर साधारणतः अंतिम निर्णय केंद्रीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में होती है। उदाहरण के लिए भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो संघात्मक शासन प्रणाली यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। शक्तियां क्या होती हैं? जो शासन करने के विषय होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश मंत्रालय, रेलवे, इन सब विषयों को जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं देश के, उन विषयों को केंद्र सरकार के हाथों में दे दिया जाता है। जैसे हो गया रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय, इन्हीं सब विषयों को केंद्र सरकार को शासन करने की जिम्मेदारी होती है। और स्थानीय महत्व के विषय शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम पंचायत, इन सब विषयों को राज्य के अंतर्गत दे दिए जाते हैं, जिन पर अपना राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, शासन करती है। एक फाइनर विचारक हैं जिन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दी है। यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र सरकार में दे दिया जाता है। यानी संविधान के साथ संविधान के अंतर्गत ही शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। किन विषयों पर केंद्र सरकार शासन करेगी और किन विषयों पर राज्य सरकार शासन करेगी, ये संविधान में लिखा होता है और उसी संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में विषय में शासन करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा किस राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण से ही आपको पता चलता है कि किस राज्य में यानी किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक, तो संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण और विशेषताएं क्या है? जिस राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां पर लिखित संविधान होगी, निर्मित संविधान होगी, कठोर होगा, सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च होगा। ठीक, जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां लिखित संविधान होगा, कठोर संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, कार्यों का, जैसे भारत सरकार और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है, कार्यों का बंटवारा है। और दो सदनीय व्यवस्था होगी, जैसे भारत का संसद है उसके दो सदन है, एक लोकसभा है जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके बाद राज्यसभा यानी राज्यों की सभा है जहां पर राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, राज्य में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार होती है। ठीक, अब किसी किसी राज्य में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र सरकार अमेरिका की नागरिकता और अमेरिका में रहने वाले राज्यों की अलग से नागरिकता। ठीक, तो ये लक्षण हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होता है, वहां पर ये विशेषताएं होती हैं। अब संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष। ठीक, तो गुण क्या है? संघात्मक शासन के गुण के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, स्थानीय स्वायत्तता। ठीक, राष्ट्रीय एकता रहती है, जैसे जिन विषयों पर जिन चीजों के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक होता है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, शिक्षा, ऐसे विषय केंद्र सरकार और स्थानीय मामले जो होते हैं उन पे शासन करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यानी शासन की शक्ति को कई हिस्सों में बांट देना कई स्तर पे। तो विकेंद्रीय प्रशासनिक दक्षता होती है और इसमें क्या होता है, जो राज्य स्तर पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने क्षेत्र के से संबंधित मामलों के लोगों को भाषा के आधार पे या कि सारी चीजें अच्छे से समझते हैं
तो प्रशासनिक दक्षता होती है, विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। यदि कोई राज्य बहुत बड़ा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे भी विविधता है, तो वहां पर छोटे छोटे राज्य बना दिए जाते हैं और वो अपने राज्य स्थानीय मामले के अनुसार शासन करते हैं। बाकी राष्ट्रीय निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने का एक पद्धति है। मान लो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, एक अपना यूनियन संघ बना लिए और जो राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षा का विषय है वो केंद्र सरकार को दे दिए, बाकी वो अपने राज्य में अपना अनुसार शासन करते हैं। राजनीतिक चेतना भी होती है, जब सभी जगह पे राज्यों में राजनीति की सरकार का चुनाव होता है राज्यों में, इससे लोगों को राजनीतिक चेतना होती है कि, और जब राज्य की अलग अलग सरकार होती है तो राष्ट्रीय सरकार मनमानी नहीं कर सकती, निरंकुशता नहीं होगी, लोकतंत्र के अनुकूल। लोकतंत्र में होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन में शामिल किया जाए, जनता की भागीदारी हो, उसके लिए ये अनुकूल है। तो ये गुण हुआ संघात्मक शासन प्रणाली का। दोष क्या है? कमजोर शासन होता है। जब अलग अलग राज्य होते हैं तो इससे क्या होता है, सब अपना अलग अलग प्रकार शासन करते हैं, एक नियम कानून नहीं होता है पूरे राष्ट्र का। अकुशल प्रशासन, इसमें जो क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उतने कुशल और ट्रेंड नहीं होते हैं। संघर्ष की स्थिति, केंद्र और राज्यों में कभी कभी अलग अलग सरकारों के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। राज्य आरोप लगाते हैं कि केंद्र उसका सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक, संकट काल के लिए अनुपयुक्त, जब अलग अलग राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था में संकट काल के लिए अनुपयुक्त होता है। उसके बाद राज्यों के अलग होने का भी खतरा रहता है। और खर्चीला होता है, एक दोष ये खर्चीला, जब राज्य में अलग अलग मंत्री, अलग अलग सीएम और राज्य मुख्यमंत्री बने होते हैं तो इससे राज्य के खर्चे भी बढ़ते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग अलग सुविधाएं भी प्रदान करनी होती है। ठीक, तो संघात्मक शासन प्रणाली ये रहा, उसके लक्षण ये हैं, गुण और दोष विशेषताएं हैं। यदि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप बीए कर रहे हैं, एलएलबी पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप ऐसे ही एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।